नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज जीके के अंदर हम पढ़ेंगे भारत के 22वें राज्य सिक्किम को लेकर हम स्टडी कर रहे हैं। सिक्किम के बारे में हम जानते हैं कि सिक्किम कैसे भारत का 22वां राज्य बना था, क्या उसकी हिस्ट्री है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा भारत का 22वां राज्य सिक्किम। भारत का 22वां राज्य सिक्किम को पढ़ते हैं। देखिए, सिक्किम 16 मई 1975 को सिक्किम 22वें राज्य के रूप में भारत में शामिल हुआ था। तो याद रखेंगे, भारत का 22वां राज्य सिक्किम है, जो कि 16 मई 1975 को भारत के अंदर सम्मिलित हुआ था। पहले यहाँ राजा का शासन था, या इट मीन्स भारत में सम्मिलित होने से पहले यहाँ राजा का शासन था। अब इसकी स्थापना कैसे हुई थी? 3 बौद्ध भिक्षुओं ने फुंतशोंग नांग्याल को 1642 में सिक्किम का पहला चोंग्याल अर्थात राजा घोषित किया था। 3 बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा यहाँ पर चोंग्याल राजा को यहाँ का पहला शासक घोषित किया था, जो कि 1642 में किया गया था। यहीं से सिक्किम में राजतंत्र की स्थापना मानी जाती है, यानी तभी से सिक्किम में राजतंत्र की स्थापना हो गई थी। जो नांग्याल राजवंश था, नांग्याल राजवंश ने लगभग 333 साल तक इसके ऊपर राज किया। बाद में जब देखें, जब 1947 में भारत आज़ाद हो गया था, और भारत आज़ाद होने के बाद में 562 जो रियासतें थीं, उन 562 रियासतों का भारत में विलय हो रहा था, और उस विलय को कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन सिक्किम तब एग्री नहीं हुआ। सिक्किम ने तब कहा कि मैं भारत में सम्मिलित नहीं रहूँगा। मैं जिस प्रकार भूटान इंडिपेंडेंट एक देश है, उसी प्रकार मैं एक इंडिपेंडेंट देश रहना चाहता हूँ। तो तब वो सम्मिलित नहीं हुआ। उसके बाद सिक्किम को विशेष संरक्षित राज्य का दर्जा दे दिया गया। आप याद रखेंगे, जिस प्रकार आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे रखा था, इसी प्रकार सिक्किम को विशेष संरक्षित राज्य का दर्जा दे दिया गया। लेकिन 3 बिंदु यहाँ पर भारी सुरक्षा, कूटनीति व संचार व्यवस्था, इन तीनों पर ही अधिकार भारत सरकार का रहेगा। ये प्रावधान किया गया कि इंटरनल मामलों के अंदर जो सिक्किम है वो फ्री है, किसी प्रकार से भी काम कर सकता है। लेकिन 3 मुद्दे, एक तो भारी सुरक्षा, सेकंड कूटनीतिक रिलेशन और संचार व्यवस्था, इन तीनों के ऊपर भारत सरकार अपना नियंत्रण बनाकर रखेगी। भारत सरकार ने इन तीनों ही मुद्दों को अपने पास रखा। बाद में 1955 में राज्य परिषद की भी स्थापना की गई, और ये राज्य परिषद की स्थापना राजा के अधीन ही की गई थी। आपको पता ही होगा कि जो सिक्किम है भारत के पूर्व में है, एक अर्थात पूर्वोत्तर राज्य है सिक्किम। और 1962 में जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान जो इंडियन पॉलिटिशियन थे, भारतीय नेता थे, उन्होंने सिक्किम के महत्व को समझ लिया कि सिक्किम का महत्व कितना अधिक है। अगर हम यहाँ पर सिक्किम के इस मैप को देखें, तो सिक्किम एक प्रकार से 3 राष्ट्रों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। यहाँ वो नेपाल के साथ भी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, यहाँ वो भूटान के साथ भी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, और चाइना के साथ भी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। तो आप देख सकते हैं 3 देशों के साथ सिक्किम, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एक छोटा सा राज्य है, लेकिन छोटा राज्य होने के बावजूद भी इसका वैल्यू आप समझ सकते हैं कि 3 राज्यों के साथ एक प्रकार से इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहा है। अगर हम 2011 की सेंसस सर्वे को देखें, तो यहाँ का जो लिटरेसी रेट है, अर्थात 82.6% यहाँ पर लोग पढ़े हुए लोग हैं। 2011 के अनुसार ही 6,10,000 के आसपास यहाँ की जो पॉपुलेशंस हैं। उसके अलावा यहाँ 4 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, इंग्लिश, नेपाली, सिक्किम्स और लेपीज़। ये 4 यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। और इसके नीचे अगर हम देखें, तो यहाँ पर इसके नीचे वेस्ट बंगाल है, और इसमें डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो 4 इसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो 1962 के युद्ध के बाद इस सिक्किम राज्य के वैल्यू को इंडियन पॉलिटिशियन ने समझ लिया कि सिक्किम का कितना अधिक महत्व है पूर्व में। उसके बाद 1963 में तासी नांग्याल था, जो तासी नांग्याल था, इसका निधन हो गया। तासी नांग्याल के पंडित नेहरू से बहुत गहरे रिलेशन थे, दोनों के बहुत गहरे रिलेशन थे, पंडित नेहरू के और तासी पालदेन थोडप नामग्याल ये सिंहासन पर बैठते हैं। और इनके सिंहासन पर बैठने के बाद इसने 2 महिलाओं से शादी की थी। एक इसने शादी की थी अमेरिकी महिला, तो अमेरिकन महिला से इसने शादी की थी, होप कुक उसका नाम था। और जो होप कुक थी, ये मैगजीन में आर्टिकल वगैरह लिखती थी। तो इसने जो उस समय, और इसके ऊपर आरोप भी लगा कि जो होप कुक है, ये अमेरिका की एक एजेंसी CIA, जो गुप्तचर एजेंसी अमेरिका की CIA, ये उसकी एजेंट है। ये इसके ऊपर होप कुक ऊपर आरोप भी लगा। और जो होप कुक थी, ये मैगजीन में आर्टिकल वगैरह भी लिखती थी। तो इसने जो आर्टिकल लिखे थे उस समय, उसने आर्टिकल में ये लिखा था कि जो सिक्किम था
ये एक स्वायत्ता अर्थात सिक्किम की स्वायत्ता के ऊपर आर्टिकल लेके कि जो अब अंग्रेज़ों के टाइम में सिक्किम को जो स्वायत्ता मिली थी वही स्वायत्ता यहाँ मिलनी चाहिए। अर्थात अब यहाँ पर अंग्रेज जा चुके हैं तो सिक्किम को एक प्रकार से इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दे देना चाहिए। इनके आर्टिकल भारत सरकार ने पसंद नहीं किए। बाद में 1973 के अंदर सिक्किम के अंदर राजनीतिक व्यवस्था सारी डिस्टर्ब हो गई थी और आंतरिक मामलों के कारण, यानी कि 1973 के आसपास सिक्किम के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी या अन्य जो कम्युनिटी के लोग थे वो बहुत अधिक एक प्रकार से धरने प्रदर्शन वगैरह करने लग गए थे। एक प्रकार का वॉयलेंस होने लग गया था और ये वॉयलेंस इतना भयंकर हो गया था कि जो राजा था, राजा के महल के बाहर भी ये वॉयलेंस होने लग गया था। और तब राजा भयभीत हो गया और तब राजा ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की या तो वो अपनी आर्मी भेजे या यहाँ पर पुलिस भेजे और यहाँ पर जो राज्य है इस राज्य के अंदर पीस मेंटेन करे। ऐसा भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उस समय सिक्किम के अंदर अशांति फैलाने में भारत आंतरिक रूप से मदद कर रहा था, क्योंकि भारत ये चाहता था यहाँ पर जितनी ज़्यादा अशांति होगी उसी कारण यहाँ पर ये जो वंश है, नांग्याल डायनेस्टी है, ये कमज़ोर होगा और ये जब कमज़ोर होगा तो सिक्किम का भारत में विलय किया जा सकता है। तो ये सोची समझी प्लानिंग थी। 1974 में काजी लेंगदुप दोराजी मुख्यमंत्री वहाँ पर चुनाव कराए जाते हैं और चुनाव कराने के बाद में काजी लेंगदुप दोराजी ये वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं और इनके द्वारा 1974 में भारतीय संसद से, इंडियन पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट की जाती है कि सिक्किम को भारत में मिला लिया जाए, यानी कि उसके ऊपर सम्मिलित करने के ऊपर ये रिक्वेस्ट करते हैं। फिर बाद में 6 अप्रैल 1975 को लगभग 5000 जो इंडियन सोल्जर्स थे, भारतीय जो सैनिक थे, वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं। जो महल होता है राजा का, उस महल पर जाकर वो अटैक कर देते हैं और राजा की सुरक्षा में छोटे से 243 गार्ड होते हैं और इस फाइटिंग में सिर्फ एक गार्ड की डेथ होती है और उसके बाद राजा के महल को चारों ओर से घेर लिया जाता है, नज़रबंद कर लिया जाता है। राजा कुछ समय वहाँ रहा और कुछ समय बाद वो अमेरिका भाग गया। बाद में कहीं ना कहीं भारत के ऊपर ये आरोप नहीं लगे कि भारत ने ज़बरदस्ती सिक्किम पर अधिकार कर लिया है, इसलिए वहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया, जनमत संग्रह का सहारा लिया गया। तो जब जनमत संग्रह कराया गया, इस जनमत संग्रह के अंदर 97% 5 लोगों ने इच्छा प्रकट की कि हम भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी अधिक नेपालीज भी थे, नेपाली हिंदू थे अधिक पॉपुलेशन में, उन सब के द्वारा भी इच्छा प्रकट की कि हम भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं। ये जनमत संग्रह का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। बाद में 23 अप्रैल को सिक्किम को भारत का राज्य बनाने का जो प्रपोजल था, जो बिल था, वो लोकसभा के अंदर पास कर दिया गया। वहीं पर 26 अप्रैल को राज्यसभा के अंदर बिल पास हो गया। दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद में राष्ट्रपति, तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद के, इनके हस्ताक्षर उस पर हो गए और उनके हस्ताक्षर होने के बाद ही 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का अभिन्न अंग, भारत का हिस्सा बन गया। जब ये सारी प्रक्रिया की गई तो चाइना के द्वारा विरोध किया गया। चाइना ने कहा ज़बरदस्ती तुम इस पर कब्जा कर रहे हो, ये है फलाना ढिमका। उस समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने कहा चाइना बोले मत फालतू, तैने तो अभी तिब्बत पर अटैक कर रखा है। जैसे तिब्बत चाइना को ये कहा गया, चाइना तुरंत पीछे हट गया कि भैया मैंने तो अटैक कर रखा है और भारत ने तो यहाँ पर जनमत संग्रह भी करा है और तैने तो कोई जनमत संग्रह भी नहीं करा है, तैने तो ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। तो जैसे ही बात कही गई चाइना एकदम से पीछे हट गया। 2003 में चाइना ने अपना जो पॉलिटिकल मैप जो दिखाया था, उस पॉलिटिकल मैप में सिक्किम को भारत का हिस्सा भी माना है कि भैया सिक्किम जो है भारत का हिस्सा है, हमारा हिस्सा कोई लेना देना नहीं है। आज वर्तमान में देखिए सिक्किम भारत का एक राज्य है जहाँ पर जो लगातार तेज़ी से उन्नति कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, जहाँ काफ़ी अधिक कम्युनिटी के लोग रहते हैं, सभी मिलजुल कर रह रहे हैं। और सिक्किम भारत का पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक खेती करने वाला भी एकमात्र राज्य है। तो आज सिक्किम लगातार प्रोग्रेस, उन्नति कर रहा है और लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार ये सिक्किम की हिस्ट्री थी।